गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का पीओटीडी, दैट इज वेज टू एक्सप्रेस एन इंटीजर एज सम ऑफ पावर्स। ओके, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर अप्रोच देखेंगे एंड देन हम कोड लिखेंगे। ओके, सो गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स एन एंड एक्स, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एन और एक्स। ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ वेज एन कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ एक्स टू द पावर एक्स पावर of unique positive integers. In other words, number of set of unique integers n1 n2 up to nk where the sum of their powers is equal to n. So हमको क्या करना है कि हमको एक n नंबर गिवन है, तो हमें क्या करना है कि जो x गिवन था, हमें कुछ यूनिक नंबर्स लेने हैं जिनकी पावर x करना है और उनका सम लेके हमारा n के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे कितने वेज हैं, जैसे कि हम एक तरीके से ले सकते हैं, ये 10 ले रहे हैं। ठीक है, 10 को निकालने के दो वेज है, जैसे कि 3, मतलब एक वे है 3 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही 4 की बात करें, अगर ये पावर 1 लेते हैं तो इसके पास टू वेज है, जैसे कि 4 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 4 एंड 3 की पावर 1 इज इक्वल्स 3 की 1 3 हो गया एंड 1 की पावर 1 1 हो गया एंड सम 4 हो गया। ओके, सो ऐसे ही हमको बताना है कि अगर कोई हमें n गिवन है तो ऐसे कितने यूनिक वेज हैं कि हम उस नंबर को प्रिपेयर कर सकते हैं यूनिक नंबर्स की एक्सेस पावर के थ्रू। ओके, तो सिंस रिजल्ट कैन बी वेरी लार्ज, सो रिटर्न इट्स मॉड्यूलो। ठीक है, तो अगर नंबर्स लार्ज है तो उसका मॉड्यूलो रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ओके, और इसके कंस्ट्रेंट देख लीजिए आप, एन एन जो है हमारा 1 से लेकर 300 तक है, एक्स जो है हमारा 1 से 5 तक है। ओके, सो इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन, इसमें हमें डीपी का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें रिपीटेटिवली चेक करना पड़ेगा कि ये पावर अगर हमने यूज़ कर ली तो नेक्स्ट पावर हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। ओके, सो अभी चलते हैं कॉपी पे, समझते हैं अप्रोच और कुछ ड्राई रन करके देखते हैं कैसे चल रहा है। ओके, तो चलिए फिर। हाँ, तो हम देखते हैं अप्रोच को। पहले एक बार दोबारा क्वेश्चन बता देता हूँ। हमें दो नंबर दिए गए थे, एन एंड एक्स। ठीक है, हमें ये दो नंबर गिवन थे, एन एंड एक्स। सो हमें ये बताना था कि कितने तरीके हैं हम एन को यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स के एक्स पावर के सम के रूप में लिख सकते हैं। यूनिक का मतलब क्या, कि एक इंटीजर सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सेट बनना चाहिए। जैसे कि अगर एन इज इक्वल्स टू हमारा एन हैज़ एंड एक्स इक्वल्स टू 2 था हमारा। ठीक है, तो इसे हम एक तरीके से लिख सकते हैं, लाइक जैसे कि 3 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2, है ना, तो 9 प्लस 1 दैट इज 10, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, सो अप्रोच का हमारा इसका आइडिया क्या रहने वाला है, देखिए इसे ऐसे मतलब बार बार हमें करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे वेज हो सकते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका इसे सॉल्व करने का हमें जो लग रहा है वो है रिकर्शन। रिकर्शन के बारे में हम सोच सकते हैं, जैसे कि हम एक से शुरू करेंगे और हर नंबर के हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, उस नंबर को लें या उस नंबर को नहीं लें या उसे स्किप कर दें। ठीक है, ये दो ऑप्शन हमारे पास रहेंगे। जब हम पावर लेंगे, जब हम उस पावर को लेंगे, जैसे कि हमारे पास दो ऑप्शन है कि हमें एन, मतलब लेट्स से के है, के की वैल्यू, कि इसे लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, के टेक एंड या नॉट टेक। ठीक है, तो अगर हम लेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि एन में से हमें के की पावर एक्स को हटाना पड़ेगा, एक्स की पावर के की पावर एक्स को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा नया नंबर होगा। ठीक है, और हम अगले नंबर पे चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा, एन के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे इंडेक्स पे एन के साथ ही पढ़ेंगे। और हमारे पास दो बेस केसेस होंगे, जैसे कि अगर हमारा कभी एन ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, एन कभी ज़ीरो हो गया, इसका मतलब क्या है कि हमें एग्जैक्ट सम मिल गया, एग्जैक्ट सम मिल गया। ओके, सो अगर एग्जैक्ट सम मिल गया तो हम क्या कहते हैं कि एक वे है तो इसे रिटर्न कर दो। ठीक है, रिटर्न वन कर देंगे। अगर हमारा जैसे कि करंट जो इंडेक्स है, लेट्स से के की बात कर रहे हैं हम, अगर इसकी पावर एक्स जो है वो बड़ा हो जाता है एन से, तो उसका क्या मतलब है कि हमारा पॉसिबिलिटी ही नहीं है आगे बढ़ने की, क्योंकि हमारा अभी ही ये पावर जो है एन से बड़ा हो गया है, तो इससे आगे बढ़ने की हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर हम ये पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम इसे रिटर्न कर देंगे कि अ, इसके आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो रिटर्न कर दो ज़ीरो। ठीक है, ये चीज़ हम करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, रिकर्शन में देखिए कई बार ऐसा होता है कि
ओवरलैपिंग होती है, मतलब जैसे कि सेम नंबर पे कॉल बार बार जाती है। जैसे कि हमारा यहाँ पर 3 है, जैसे कि कोई मान लीजिए एक बार 3 कॉल हुआ, फिर मतलब ये कॉल होता हुआ है 10 से, एंड यहाँ पर 7 कॉल हुआ, इसके अंदर 3 कॉल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ही कैलकुलेट हो गया, तो यहाँ पर भी दोबारा कैलकुलेट हो रहा है। तो इससे इस कैलकुलेशन को बचाने के लिए हम यहाँ पर डीपी का भी यूज़ करेंगे। ओके, हम यहाँ पर डीपी का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। सो क्या नाम है, नेक्स्ट हमारे पास एक तरीके से रिलेशन हम बना लेंगे डीपी का। जैसे कि डीपी हम मतलब 2D डीपी बनाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास होगा एक तरफ एन जो कि नंबर शो कर रहा होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा हमारा पावर। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारा रहेगा, देखिए क्या नाम है इसका, एक ड्राइवर लेके देख लेते हैं, ठीक है। एन इक्वल्स टू, लेट्स से एन वाले का पहले एक बार फॉलो, मतलब इस अप्रोच की तरीके से ड्राइविंग करके देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स से हमारा जो स्टार्ट था, मतलब एन था वो 10 था, एंड एक्स जो है हमारा वो है 2। तो हमारा स्टार्ट कहाँ से रहेगा, हमारा स्टार्ट रहेगा आई इज इक्वल्स टू 1 से, ठीक है। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1। ओके, सो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम 1 को लें, टेक 1, तो हमारा एन जो बचेगा वो होगा 9, ठीक है। और अब आई हमारा आगे बढ़ गया, तो आई हो गया 2, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर भी दो ऑप्शन है कि 2 को लें, ठीक है, 2 को ले लेते हैं, चलिए मान लिया। तो एन हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे हम 9 से, दैट इज 9 - 4 5 हो जाएगा। एंड हमारा आई जो जाएगा वो हो जाएगा 3, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, जो कि 5 से बड़ा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, अगर हम नहीं लेते हैं 2 को, नॉट टेक 2, तो नेक्स्ट हमारा है 3, ये 3 लिया, तो हमारा एन क्या हो जाएगा 3 देने पे, ये 9 है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एन 0 हो गया, तो इसका इसमें हम 1 रिटर्न करेंगे, यानी कि 1 वे, वी फाइंड 1 वे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारा रहेगा कि अगर हम 1 को नहीं लेते तो नॉट टेक 1, तो हमारा क्या रहता, एन 10 ही रहता, और आई हमारा आगे बढ़ के 2 हो जाता, ठीक है। अब हम यहाँ पर भी वही सिचुएशन, 2 को ले रहे हैं, 2 को ले रहे हैं, तो एन क्या हो जाएगा हमारा, एन हो जाएगा 6, ठीक है। और आई अगर हम 3 लेंगे, तो वो अगेन 9, 9 आएगा, 9 जो कि बड़ा है 6 से, तो यहाँ पर भी हम 0 रिटर्न कर देंगे। लेट से आप 2 नहीं ले रहे हैं, नॉट टेक 2, हम 3 ले रहे हैं, ठीक है, हम 3 ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो एन बचेगा वो होगा 1, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितने भी आगे आएंगे वो हमारे 4 5 6 होगा, तो यहाँ पर भी हम 0 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल वे मिला वो बस एक ही था, 1 वे, ठीक है। तो फाइनल इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो ऐसा ही हम और एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट सेफ चलते हैं, उस पर रहते हैं। आई होप आपको बिजी रहता। तो अभी देखिए, अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा ऊपर गिवन था एक एग्जांपल 160, लेकिन उसका सेल्फ सॉल्यूशन नहीं था, तो वही वही करते हैं, ठीक है। एन 160 है एंड एक्स इक्वल टू 3 है, ठीक है। यही देख रहा था, हाँ, ठीक है। सो इसमें हम स्टार्ट करते हैं पहले कहाँ से, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हमारा 1, हमें 1 लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। तो पहला स्टेप टेक 1, हमने 1 ले लिया, ठीक है। 1 ले लिया, तो हमारा क्या बचेगा, एन, एन बचेगा हमारा 159, एन बचेगा हमारा 159, एंड नेक्स्ट आई है हमारा 2, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक्स क्यूब करना है, ना कि स्क्वायर। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है हमारा 8, ठीक है। 2 का क्यूब होता है हमारा 8। तो अब हमारा एक चीज़ है कि हमें 2 लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। तो टेक 2 पहले, तो टेक अगर हमने कर लिया, तो एन कितना हो जाएगा, 8 माइनस कर दीजिए, तो वो हो जाएगा 151। ओके, एंड आई इज इक्वल्स टू 3 नेक्स्ट होगा,
और थ्री का क्यूब क्या होता है, वो होता है 27। ठीक है, इसे भी ले लेते हैं टेक थ्री। पहले टेक टेक वाली चीज़ें ले लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा एन क्या जाएगा, 124। ठीक है, नेक्स्ट आई इक्वल्स टू फोर। फोर का क्यूब कितना होता है, फोर का क्यूब होता है हमारा 64। ठीक है, फोर का क्यूब होता है हमारा 64। सो अगर हम इसमें अब फोर ले लेते हैं, टेक फोर। अगर हमने फोर लिया तो एन हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा हमारा टेक फोर लेने पे 60। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा आई होता है फाइव। तो फाइव का क्यूब कितना होता है, फाइव का क्यूब होता है 125। ठीक है, जो कि बड़ा है 60 से, यानी कि ज़ीरो, मतलब रिटर्न कर दो ज़ीरो, क्योंकि ये हमारा बड़ा वैल्यू मिल गया है। तो इसके नाम आगे जा सकते हैं ना, यहाँ पर भी रुक सकते हैं। ठीक है, तो फोर को तो लेने का सवाल नहीं बनता। अब नॉट टेक फोर, तो अगला इंडेक्स लेंगे आप, दैट इज फाइव। ठीक है, तो एन हमारा क्या है 124। तो अगेन हमारा जो आई इक्वल्स टू फाइव है, मतलब अभी, और उसका क्यूब ले रहे हैं हम, तो होता है 125, जो कि इन अभी भी बड़ा है 124 से, तो यहाँ से भी रिटर्न जीरो कर जाओ। ठीक है, तो अब हमारा आगे टेक थ्री से तो हमारा काम नहीं बना, तो हम नॉट टेक थ्री पे आते हैं। ठीक है, हम आते हैं नॉट टेक थ्री पे। नॉट टेक थ्री पे आए तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा एन कितना था नॉट टेक थ्री पे, एन 151 है। ठीक है, और आई अब हम स्टार्ट करेंगे फोर से। नॉट टेक थ्री पे आई हम फोर स्टार्ट करेंगे, दैट इज 64। अब इससे माइनस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, फोर माइनस कर लेते हैं, तो फोर अगर हम लेते हैं, टेक फोर कर रहे हैं, टेक फोर कर रहे हैं, तो एक सेकेंड आपका कैमरा इधर कर देता हूँ। अगर हम फोर को ले रहे हैं तो अब क्या होगा कि एन में से 64 माइनस हो जाएगा, तो 151 माइनस 64, दैट इज 87। एंड नेक्स्ट आई होगा हमारा फाइव, दैट उसका क्यों होता है 125, जो कि बड़ा है 87 से, अगेन रिटर्न जीरो। ठीक है, अब लेट से अगर हम फोर को नहीं लेके फाइव ले रहे हैं, ठीक है, फोर नहीं लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा ये खराब हो गया है, तो हम नॉट टेक फोर। अगर फोर नहीं लेंगे तो अगला है फाइव, फाइव लेते हैं। ठीक है, नॉट टेक फोर 150 है। तो हम इसमें से माइनस करते हैं एन 151 में से। अगर हम 125 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो आएगा हमारा 26। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट आई जो है वो है सिक्स, और सिक्स का क्यों होता है कितना, 216, जो कि बड़ा है 26 से, तो यहाँ से भी रिटर्न जीरो आ जाएगा, टेक फाइव से भी। ठीक है, अगर नॉट टेक फाइव कर लेते हैं लेट से, नॉट टेक फाइव का क्या मतलब है कि नेक्स्ट इंडेक्स देंगे, दैट इज सिक्स। तो सिक्स का है 216, जो कि बड़ा है 151 से, तो इसके आगे तो हम जा ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ से रिटर्न जीरो। ठीक है, तो हमारा टेक थ्री भी कंप्लीट हो गया, नॉट टेक थ्री भी कंप्लीट हो गया, हमारा टेक टू पूरा गलत हो चुका है। ठीक है, तो हम आते हैं नॉट टेक टू पे। ठीक है, नॉट टेक टू। ठीक है, नॉट टेक टू में हमारा क्या रहने वाला है, हमारा एन कहाँ पर थे वहाँ पर वापस आ जाते हैं, दैट इज 159। ठीक है, आई हमारा अब टू नहीं ले रहे तो थ्री लेंगे, तो उसका हो जाता है 27। ठीक है, लेट से टेक थ्री कर रहे हैं। ठीक, टेक थ्री करने पे थ्री, थ्री का क्या होता है 27। 27 अगर हम इसमें एन में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 132, 132। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा आई जो है वो हो जाएगा 64। ठीक है, 64 हुआ, तो हम लेते हैं टेक टेक फोर। अगर हम टेक फोर लिए तो 64 माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा 68। लेकिन अगला है फाइव, जो कि है 125, जो कि बड़ा है 68 से, तो नॉट पॉसिबल, जीरो रिटर्न। ठीक है, तो नॉट टेक फोर लिखते, फोर नहीं लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं हम फाइव, टेक फाइव। ओके, टेक फाइव। अगर हमने फाइव लिया तो उसमें 125 माइनस होगा 122 में। ठीक है, फाइव लेने पे तो कितना आ जाएगा, वो आएगा सेवन। एंड नेक्स्ट इंडेक्स है सिक्स, सिक्स का क्यूब होता है 216, जो कि बड़ा है हमारा सेवन से, तो यहाँ से भी रिटर्न जीरो। ठीक है, तो हमारा क्या नाम है, टेक थ्री भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा नॉट टेक फाइव। अगर हम लेते तो वो ऑब्वियस चीज़ है कि सिक्स लेता है, यानी कि 216, जो कि बड़ा था 132 से, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता, तो इसके हम वापस आ गए। ठीक है, तो ये पॉसिबल वे भी नहीं है। ठीक है, तो नॉट टेक थ्री, नॉट टेक थ्री, अगर थ्री नहीं लेंगे तो हमारा फोर लेंगे, तो ऐसे ही करके हमारा सारा वेज आ जाएगा। ये बहुत लंबा खींच रहा है एक्चुअली, ऐसे सिंपली करते करते हमारा जो आंसर्स आएंगे वो तीन आएंगे, तीन वेज आएंगे। ठीक है, जिसमें से एक वे हमारा क्वेश्चन में गिवन भी है, दैट इज टू की पावर, आई थिंक एक ही वे आएगा, टू की पावर थ्री प्लस थ्री की पावर थ्री एंड फाइव की पावर थ्री, बस यही वे आएगा जो ट्रू होगा इस क्वेश्चन में।
यानी कि 8, 27 एंड 125, जिनका सम होता है 159। ओके, सो यही था आज का क्वेश्चन। एंड इसका एक अप्रोच जो थी, इससे एक सूडो कोड भी लिख के दिखाया था आपको मैं। सूडो कोड जैसे कि वो कोड जो कि आप जैसे देख के थोड़ा सा समझ सकें चीज़ों को, ठीक है। तो वो आपको बताया था मैं। तो हमें हमें एक चीज़ के बिना एक फंक्शन लेना था हमको, ठीक है। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जिसमें हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ वेज। फंक्शन नंबर ऑफ वेज रिटर्न करना है, ठीक है। तो इसमें हमें एन और एक्स गिवन था, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा इंटीजर ढूंढेंगे। सबसे बड़ा इंटीजर ढूंढेंगे जिसका एक्सेस पावर लेस देन इक्वल टू एन हो, ठीक है। सो इसके लिए हम एक कुछ भी मैक्सी वैल्यू लेंगे जो कि अभी इनिशियली 1 होगा, और वाइल लूप चला देंगे हम कहाँ से कहाँ तक। हम चला देंगे जब तक मैक्सी की पावर एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू एन रहेगी, तब तक के लिए, ठीक है। तब तक हम क्या करते रहेंगे, मैक्सी को प्लस प्लस करते रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम डीपी बनाएंगे 2D एरे का, जिसका साइज होगा हमारा n+1 कॉमा मैक्सी +1। ओके, और सबको हम इनिशलाइज कर रहे होंगे -1 से, ठीक। फिर हम एक काम करेंगे, एक और फंक्शन बना लेंगे जो कि हमारा काउंट वे कर रहा होगा, वेज काउंट कर रहा होगा फंक्शन, ठीक है। वही रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये हमारा रहने वाला है अ, एक सूडो कोड ऊपर वाले फंक्शन का। अब एक फंक्शन जो हमारा वेज काउंट करके ला रहा होगा वो और देख लेते हैं। ओके, तो उसका क्या रहेगा, तो देखिए उसमें ऐसा रहेगा कि एक फंक्शन है लेट से हमारा, ठीक है। उसमें हमारे पास एन है, एक्स है, एन लास्ट की एक इंडेक्स होगा और डीपीपी होगा, ठीक है, क्योंकि हमने डीपीपी लेना है, ठीक है। तो हमारे बेस केसेस आ जाएंगे, तो भी हमने दो बेस केस लिए तो बेस केस 1 एंड 2 दोनों, ठीक है, दोनों आ जाएंगे यहाँ पर। सम एन ज़ीरो वाला केस एंड एन मतलब एन अगर हमारा छोटा हो जा रहा है पावर ऑफ आई कॉमा एक्स, आई की पावर एक्स से, तो वो ये दो बेस केसेस थे। फिर नेक्स्ट आता है डीपी वाली चीज़, कि अगर हमारा डीपी में प्रेजेंट है तो रिटर्न इट, तो रिटर्न करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या रहने वाला है, अगर ये रिटर्न हो गया तो हमारा टेक और नॉट टेक वाली चीज़ रहने वाली है, टेक नॉट टेक, ठीक है। टेक में हम क्या कर रहे होंगे, हम टेक में एन में से पावर हटा रहे होंगे किसकी, आई कॉमा एक्स की, ठीक है। एंड हम आगे बढ़ जा रहे होंगे, ठीक है, हम आगे बढ़ जा रहे होंगे। नॉट टेक में क्या होगा, एज इट इज़ रहेंगी चीज़ें, बस हम आगे बढ़ जा रहे हैं। बस रिटर्न करना है अब हमको इन दोनों का सम, रिटर्न टेक प्लस नॉट टेक। तो यही है आज का हमारा अप्रोच कि हमको क्या करना है इस कोड में। अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं तो आपको वहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फिर हम देखते हैं कोड वाला पार्ट, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम कर लेते हैं थोड़ा कमेंट आउट, ठीक है। इसमें कमेंट आउट कर लेते हैं सबसे पहले, और जैसे हमारे नंबर ऑफ वेज है, हाँ। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें फाइंड करना होगा कि कौन सी ऐसी मैक्सिमम पावर है एक्स, मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स है जो कि लेस देन और इक्वल टू एन हो सकता है, ठीक है। तो वो फाइंड करना है, तो लिख देते हैं फाइंड द मैक्स पावर ऑफ एक्स दैट इज जस्ट लेस देन और इक्वल टू एन। ओके, सो यहाँ पर हम वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है, यूजिंग वाइल लूप या फॉर लूप जो भी है। एंड उसके बाद हम डीपी यूज़ करेंगे, उसके बाद हम डीपी यूज़ करेंगे जो कि हमारा अ, जो कि हमारा रिपीटिशंस को रिड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। यूज़ डीपी फॉर रिड्यूसिंग रिपीटिशंस। एंड इसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे
जो कि हमारा कैलकुलेट करके ला रहा होगा, और नंबर ऑफ वेज, ठीक है। फंक्शन टू कैलकुलेट, अरे यार स्पेलिंग्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ वेज, ओके। अब वो फंक्शन देख लेते हैं। लेट से यहाँ से हम फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से, ओके। तो फंक्शन स्टार्ट करने के लिए हम इसके अंदर क्या क्या करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन एक्चुअली, रिकर्सिव फंक्शन, हाँ। सो रिकर्सिव फंक्शन के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, रिकर्सिव फंक्शन के अंदर सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए एक बेस केस, ओके, एक बेस केस। सो बेस केस क्या रहेगा यहाँ पर, बेस केस रहेगा कि अगर हमारा जो रिक्वायरमेंट है, मतलब जो भी हमारा नंबर है n, ठीक है, वो अगर जीरो हो जाता है, इफ n इज इक्वल टू जीरो एट एनी टाइम, इसका मतलब है कि हमें एक वैलिड वे मिल गया है, ठीक है, वी हैव गॉट अ वैलिड वे टू एक्सप्रेस, ठीक है, हाँ, हमें एक वैलिड वे मिल गया है एक्सप्रेस करने का, ठीक है। एक और बेस केस है इसमें, ठीक है, वो बेस केस क्या है, ये बेस केस 1 ले लेते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट बेस केस ले लेते हैं, बेस केस 2। अब इस बेस केस में क्या है कि अगर जो n है हमारा, मतलब एक तरीके से जो पावर है, जो पावर है जिसका हमारा इंडेक्स, मतलब जो हमारा पावर है अभी जहाँ पर हम खड़े हैं, जैसे लेट से आई पे, उसकी एक्स पावर से अगर हम उसका पावर फाइंड कर रहे हैं और वो बड़ा हो जा रहा है एन से, तो उसका क्या मतलब है कि हमारा जो वैल्यू है वो उससे पार हो गया है, मतलब इसको, ये हमारा पॉसिबल नहीं है इससे कंटिन्यू कर पाना है, ठीक है। सो नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू, मतलब समझ रहे हो आप, जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर पावर हमारा उस पॉइंट पे एक्स, किसी नंबर की पावर एन से बड़ी हो जा रही है, तो उस नंबर को हम नहीं ले सकते हैं, सिंपल सी चीज़, ठीक है। सो ये थे हमारे दो बेस केस। नेक्स्ट हमारा डीपी वाला चीज़ आती है कि अगर इफ प्रेजेंट इन डीपी देन रिटर्न इट, ओके, नो नीड टू रिकैलकुलेट, है ना, तो हम उसे कर सकते हैं। अब इसमें हमारी दो चीज़ रहेंगी, हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारे पास पहला ऑप्शन है कि ये वाली जिस इंडेक्स में हम खड़े हैं उस इंडेक्स को कंसिडर करना, और या फिर उसका इस इंडेक्स को कंसिडर नहीं करना, ठीक है। तो हमारा पहला वे क्या है, हमारा पहला तरीका है कि कंसिडरिंग, टेक द करंट इंडेक्स, ठीक है, टेक द करंट इंडेक्स, ठीक है, पावर ऑफ एक्स, ठीक है, इसका करंट इंडेक्स है। दूसरा वे क्या है हमारे पास, दूसरा वे है हमारे पास नॉट टेकिंग, ठीक है, डू नॉट टेक द पावर, ठीक है, मतलब सिर्फ आगे बढ़ जाओ, लो मत, एंड लास्ट में रिटर्न कर दो, रिटर्न द सम ऑफ बोथ, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा आउटलाइन रहा है आज की कोड का। देख लीजिए एक बार, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, अ, सबसे पहले हम मैक्सिमम पावर्स फाइंड करेंगे एक्स की, जो कि लेस देन या इक्वल टू एन है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, हम उस पर एक डीपी बना रहे होंगे, ठीक है। मैक्स पावर फाइंड करने का यही एक रास्ता, यही एक तरीका, मतलब यही एक वो था कंक्लूजन कि हम उससे उसकी हेल्प से डीपी का बना सकें, ओके। सो और दूसरा चीज़ हम फिर डीपी बना रहे हैं जिससे कि हम रिपीटेशंस को रिड्यूस कर सकें। तीसरा, हम फंक्शन बनाए हैं एक रिकर्सिव फंक्शन, जो कि हमारे रिकर्सिवली चेक कर रहा होगा हम इंडेक्स ले रहे हैं तो कितनी वैल्यू बच रही है, और उसके आगे जाते जाते ऐसी कंटिन्यूसली करते जाएंगे तो कैसे क्या होगा, ओके। तो अभी हम कोड को लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये मैक्सिमम पावर फाइंड करनी है, तो इसके लिए इंट, लेट्स से मैक्सी इज इक्वल टू 1 इनिशियली, एंड एक वाइल लूप चला लेते हैं हम, ठीक है, जब तक पावर ऑफ हमारी क्या, एन, पावर ऑफ सॉरी मैक्सी, पावर ऑफ मैक्सी कॉमा एक्स हमारा लेस देन इक्वल टू एन है, तब तक हम इसे क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, ओके, तब तक इसे हम बढ़ाते जाएंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो ये हमारा क्या, मैक्सी के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जहाँ पर ये, जहाँ तक ही जाके रुक जाएगा, ठीक है। हाँ, तो हमें एक डीपी बनाना है,
तो डीपी बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, डीपी, ये होगा हमारा 2D वेक्टर, ठीक है, ठीक है, ये स्टोर कर रहा होगा एक्स और हमारा अ, क्या नाम है, एन और एक्स की वैल्यूज को, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि एन जो है 1 से लेकर 300 है, तो उसे हम एक तरीके से फिक्स साइज का बना सकते हैं, ठीक है। तो 301 कॉमा कॉमा अगेन वेक्टर ऑफ इंट, ओके। एंड यहाँ पर जो आएगा वो आएगा मैक्सी +1, और ये सारे नंबर हम इनिशियली -1 से डिनोट कर देते हैं, ओके। ये सब सही है ना, वेक्टर 301 ऑल ओके, ठीक है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है क्या, वेक्टर वेक्टर देखते हैं अभी कि एक फंक्शन बना लेते हैं अभी। अब सबसे पहले तो इंट, लेट्स से काउंट वेज, ठीक है, इंट काउंट वेज, और इसके अंदर हम क्या क्या लेंगे, इंट एन लेंगे, इंट एक्स लेंगे और इंट आई लेंगे, ठीक है। ये तीन चीजें हमने ली है इसमें। एन हमारा नंबर डिनोट कर रहा है, एक्स हमारा पावर डिनोट कर रहा है, एंड आई हमारा इंडेक्स डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है। अभी सबसे पहला कि अगर एन हमारा किसी पॉइंट पे 0 हो जाता है तो क्या करना है, हमें रिटर्न 1 करना है, कि मतलब ये हम एक वैलिड वे है हमारा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर हमारा जो पावर है, पावर ऑफ आई पावर एक्स, अगर हमारा ये बड़ा हो जाता है किससे, एन से, तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल ही नहीं है इससे नंबर बना पाना, यानी कि हम रिटर्न कर देंगे 0 डायरेक्ट, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अगर डीपी में प्रेजेंट है तो ये चेक कर लेते हैं कि अगर डीपी में एन कॉमा आई नाम की कोई चीज़ प्रेजेंट है ऑलरेडी, ठीक है, वो चेक करें हम एस से, तो क्या करो, रिटर्न कर दो उसी डीपी ऑफ एन कॉमा आई, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। अब ये वाला केस आता है कि हमें लेना है, ठीक है, वैल्यू हमें लेनी है। तो हम वैल्यूज़ को लेट्स से लॉन्ग लॉन्ग में ले लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग टेक, सबसे पहले टेक वाला केस, तो टेक ले रहे हैं तो काउंट वाइज एन एज इट इज रहेगा, ठीक है, एज इट इज नहीं रहेगा, सॉरी, ले रहे हैं तो इसमें से पावर हटेगी, ठीक है। तो पावर ऑफ आई कॉमा एक्स हट जाएगा इसमें से, ओके, ठीक है। और कॉमा एक्स कॉमा इंडेक्स हम बढ़ा देंगे, इंडेक्स को हम i+1 कर देंगे, ओके, यही था। अब नेक्स्ट हमारा है नॉट टेक वाला केस। तो नॉट टेक वाला केस और ज़्यादा सिंपल है, उसमें सिंपल हमें क्या करना है, अ, बस इंडेक्स बढ़ाना है और कुछ नहीं। लॉन्ग लॉन्ग नॉट टेक इज इक्वल टू काउंट वेज एन एक्स एंड i+1, ओके। ये हो गया हमारा टेक है नॉन टेक। अब इसके बाद सिंपल हमें क्या करना है, रिटर्न करना है डीपी के अंदर, मतलब ये इससे कहता है जिसके डीपी में भी सेव हो जाए और रिटर्न पेज है, ठीक है। क्या रिटर्न करना है, टेक प्लस नॉट टेक, ओके। ये था हमारा एक फंक्शन। और इसमें एक चीज़ और गिवन थी हमको कि हमें मॉड करना है, ठीक है। तो एक मॉड बना लेते हैं, ठीक है, एक मॉड बना लेते हैं। लेट ऐसे करती हूँ, इंट मॉड इज इक्वल्स टू 1e9+7, ओके। तो मॉड से डिवाइड कर देंगे, ओके, सिंपल सी चीज़। कैसे करेंगे इसको कर देते हैं, ये मॉड से कर दिया, एंड लास्ट में यहाँ पर हमने फंक्शन जो बनाया था उसे रिटर्न कर दिया, रिटर्न काउंट फेज एन कॉमा एक्स कॉमा 1, ओके। इसे एक बार रन करा के देख लेते हैं, टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये एरर आ रहा है, ओ सॉरी, यहाँ पर हमने डीपी पास ही नहीं कराया है, इस वजह से एरर आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डीपी भी पास करा देते हैं, ओके। और यहाँ पर हम डीपी इनिशियलाइज करते हैं ऊपर,
अभी एरर नहीं आएगा। और यहाँ पर जहाँ पर हम फंक्शन को रिकॉल कर रहे हैं वहाँ पर भी हम डीपी को लिख देते हैं। सो आपको रन करा के देखते हैं टेस्ट केसेस पे। सो ये कंपाइल टाइम एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ आई थिंक जो मुझे लग रहा था कि मैंने कहीं ना कहीं ये 2D वेक्टर इनिशियलाइजेशन गलत सीखा है, मुझे वही लग रहा था। एंड वही कुछ वेक्टर ऑफ हिंट। सो वेक्टर ओके, यहाँ पर ये नेक्स्ट होने के लिए ये नहीं है यार 301। नाउ इट्स ओके। हाँ 301 और इट्स ब्रैकेट एक ही है ना। हाँ सॉरी फॉर द कंफ्यूजन क्योंकि ठीक है अभी सबमिट करके देखते हैं बड़े डाइस इस पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, देख लेते हैं। तो ये आज का कोड वर्क कर रहा है। एंड इसमें देखिए मेनली हमें क्या करना था, हमें वैल्यू लेनी है या नहीं लेनी है उस इंडेक्स की, वो चीज ये चीज़ हमारा हर जगह वर्क करती हर जगह वर्क करती है डीपी रिकर्सिव की जहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमने इसमें ये किया कि हम एक मैक्सिमम पावर फाइंड करते हैं कि जहाँ तक एन से मतलब जहाँ तक एन से छोटा या इक्वल रहेगा वहाँ तक की इंडेक्स फाइंड करके रख लेते हैं हम। उसके थ्रू हम डीपी बनाएंगे। उसके थ्रू डीपी बनाने के बाद हम एक काउंट वेज फंक्शन का यूज़ किया जहाँ पर हमने तरीके काउंट किए कि अगर नंबर अगर जीरो हो गया किसी पॉइंट पे तो मतलब ये वैलिड वे है। अगर हमारे पावर आई की पावर एक्स जो है वो नंबर से बड़ा हो गया तो इसका मतलब कि ये पॉसिबल ही नहीं है ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसे रिटर्न जीरो कर देंगे। और अगर डीपी में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो हम उसे रिटर्न कर देंगे। एंड देन हमारा स्टार्ट होता है टेक नॉट टेक वाला केस। टेक यानी कि उस इंडेक्स पे वो वाला नंबर लेना है कि नहीं लेना। ठीक है, वो वहाँ पर हम डिसाइड करेंगे, लेना है तो पावर हटा दो एन में से और इंडेक्स आगे बढ़ा दो, अगर नहीं लेना तो पावर एज इट इज रखो और इंडेक्स को जस्ट बढ़ा दो एंड रिटर्न कर दो, देन दोनों का सम। ओके, सो आज का कोड यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा एंड ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है कोई भी डाउट तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।